ओके, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम इस पे थीम को अप्लाई करेंगे। हम किस थीम को यूज़ करें, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या वेज है हमारे पास यूज़ करने के। मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप थीम्स को सर्च कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप थीम्स, हमारे पास कुछ सिंपल थीम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के थीम हैं, एडमिन साइट के थीम्स हैं, इसी तरह होम पेज के थीम्स हैं, मल्टीपल थीम्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेड थीम्स हैं। हम इन थीम्स पे नहीं जाते। मैं यहाँ से किसी और वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, फ्री थीम्स वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मेरे पास थीम्स हैं। एडमिन थीम, मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इस SB एडमिन थीम को यूज़ किया है। इसी तरह काफ़ी सारे और भी यहाँ पे कुछ और थीम्स होंगे जिन्हें मैंने यूज़ करके क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। तो इन सब थीम्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड क्लाइंट का पर्पस आपकी रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटी पूरी होनी चाहिए और UI के साथ होता है। अगर आप अट्रैक्टिव UI दे देते हैं क्लाइंट को या डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपकी एप्लीकेशन की लुक एंड फील बेटर हो जाएगी, क्लाइंट का फर्स्ट इंप्रेशन बेटर हो जाएगा। देन आप फंक्शनैलिटी के लिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड भी करवाना चाहें तो एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये डिफरेंट फ्रीलांसिंग टैक्टिक्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट कमिंग सेशंस में भी। अभी हमारा फोकस है थीम पे। अभी मैं इन थीम्स को यूज़ नहीं करता, इस पर मैं एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट तरह के 5 से 10 थीम्स को ऐड करके एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करूंगा। अभी मैं आ जाता हूँ बूटस्ट्रैप थीम पे, जिसको अंडरस्टैंड करना, इंप्लीमेंट करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है। बूटस्ट्रैप फ्री थीम्स अवेलेबल है। मैं नीचे आ जाऊँ तो ये सारे थीम्स हैं। अब देखिए, समटाइम क्लाइंट का बजट बहुत स्मॉल होता है। उस स्मॉल बजट के अंदर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो क्लाइंट चाहता है अट्रैक्टिव सा UI हो, फंक्शनैलिटी भी कंप्लीट हो। तब उसके लिए क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग हम उसे कभी भी इस तरह के थीम्स सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन थीम्स पे एफर्ट और टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर तो क्लाइंट का बजट अच्छा है, ड्यूरेशन आपके पास है, टाइम ड्यूरेशन, तब आप इस तरह के थीम्स को सजेस्ट कर सकते हैं या इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट के पास टाइम कम है, बजट भी कम है, लेकिन UI भी अट्रैक्टिव चाहिए, जिस तरह कुछ स्मॉल से प्रोजेक्ट्स में होता है। मेरे पास काफ़ी सारे कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स आते हैं, UK यूनिवर्सिटी के, सऊदी यूनिवर्सिटीज़ के, जहाँ पे स्टूडेंट्स का बजट लिमिटेड होता है। तो उस सूरत में आप कभी भी उन्हें इस तरह के थीम्स रिकमेंड नहीं करते। अगर उनका टाइम या बजट है तब आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से ईजिली इन थीम्स को यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि आपकी ज़्यादा एफर्ट भी ना आए और क्लाइंट के अकॉर्डिंग UI भी अट्रैक्टिव हो जाए। ये एक सिंपल से बूटस्ट्रैप के थीम्स हैं। हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से मैं इस थीम को यूज़ कर लेता हूँ। इसका नेम क्या है, लिटरा। मैं अपनी वेबसाइट में आ जाता हूँ, मैं इसे स्टॉप करता हूँ www.root, और यहाँ से क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, मेरे पास ये वेबसाइट है बूट्सवॉच की। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी रीड कर सकते हैं सारी। मैं यहाँ से इसे सर्च कर लेता हूँ, बूट्सवॉच। इसको मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास सभी थीम्स की CSS आ गई। मैंने सिर्फ इस CSS को रिप्लेस करना है अपनी एग्जिस्टिंग बूटस्ट्रैप की CSS से। मेरी लुक एंड फील जो यहाँ पे है इस थीम की, वो हो जाएगी। ओके, इस थीम का नेम है लिटरा। मैं यहाँ से अगर नीचे आता हूँ, ये मेरे पास थीम है। मुझे सभी फाइल्स नहीं चाहिए, सिर्फ bootstrap.min.css। ये राइट टू लेफ्ट भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। समटाइम अगर आपका अरेबिक क्लाइंट है या आपको राइट टू लेफ्ट डिस्प्ले करवाना है, तब आप इस थीम को भी यूज़ कर सकते हैं, इस फाइल को bootstrap.rtl.css। ओके, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बूटस्ट्रैप और इसने सभी थीम्स को इंस्टॉल कर दिया है। मैं सभी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये फर्दर बोझ हो जाता है हमारी लाइब्रेरीज पे। आपको जौन सा थीम यूज़ करना है उसके अलावा बाकी सबको डिलीट कर दे। लेट्स से अभी के लिए मैं डिफरेंट वर्जन्स को ट्राई करता हूँ। मैं layout.css को भी ओपन कर लेता हूँ, साथ ये मेरी बूटस्ट्रैप की फाइल है, इसे मैं कमेंट करूँगा। इसकी जगह मैं इस थीम की फाइल को प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स प्लेस होगी, मैं इन्हें रिमूव कर लेता हूँ। इसी तरह इससे भी मुझे सिर्फ एक फाइल चाहिए, bootstrap.min.css। अब मैं जब अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा तो इसकी सारी लुक एंड फील इस थीम जैसी हो गई। जिस तरह यहाँ पे बटन्स का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस है थोड़ा सा। इसके अलावा अगर मैं नीचे आऊँ, टाइपोग्राफी और फर्दर क्लासेस, ये मैं कैटेगरी पे जाता हूँ, तो अब मेरे बटन्स के डिज़ाइंस, टेबल्स, बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अगर मैं क्रिएट पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे फील्ड्स वगैरह चेंज हो चुकी हैं। तो हमने सिर्फ बूटस्ट्रैप को रिप्लेस किया, हमारा एक सेपरेट डिज़ाइन क्रिएट हो गया। हम यूज़र से पूछ सकते हैं कि इस तरह का थीम उसे चाहिए। अगर मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी थीम्स हैं, डार्कली थीम, फ्लैटी थीम्स। अगर मैं नीचे आ जाऊँ, लेट्स सपोज इस थीम को यूज़ करना चाहता हूँ, क्वाड्स,
तो मैंने सिंपल यहाँ पे जाना है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये मेरे पास क्वाड्स bootstrap.min.css, इसकी भी सभी फाइल्स ऐड हो गई हैं। मैं इन सब को रिमूव कर देता हूँ और अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, मेरे पास मेरे थीम की लुक एंड फील टोटल चेंज हो चुकी है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। ये एक बिगनर लेवल का या ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ किसी और थीम पे। यहाँ से मैं थीम देखता हूँ, ये मेरे पास पल्स है, मैं पल्स को यूज़ कर लेता हूँ। पल्स को भी मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया है। इसके अलावा जो पहले मैंने थीम यूज़ किया था लिट्रा, ये भी एक अट्रैक्टिव यूआई है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पल्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं इसे रिमूव करता हूँ और पल्स मेरे पास ये पल्स है, इसकी फ़ाइल bootstrap.min.css, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके, रीबिल्ड किया, रीबिल्ड की ज़रूरत तो नहीं है, मैं इसे रन कर लेता हूँ। अब मेरे पास इसकी लुक एंड फील मच प्रोफेशनल है। क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट का बटन, फर्दर पीछे चला जाऊँ, ये मेरे पास एडिट का बटन, और अगर मैं बैक जाता हूँ डिलीट का बटन, कन्फर्मेशन। यहाँ से मैं कन्फर्मेशन भी देख लूँ, ये मेरे पास डिलीट का एरर ही आ रहा है। मैं इसका हेडर भी चेंज करना चाहूँ। अब हम इसमें डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ को एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं। टेबल पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अट्रैक्टिव रहेगी, बटन्स पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, नैव बार पे हमारे पास 4 तरह की नैव बार अवेलेबल है। मैं इस नैव बार को यूज़ करना चाहूँ, इस कोड पे क्लिक करूँ, इसका कोड यहाँ से कॉपी करूँ और यूज़ कर सकता हूँ। बटन्स, ये कोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया, इसने इसका कोड ओपन कर दिया, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं फॉर्म्स पे देख रहा हूँ, मेरे पास टेबल्स पे, ये टेबल्स हैं। ये बैकग्राउंड मैं रखना चाहूँ, हेडर या डेंजर रखना चाहूँ, लेट्स से मैं इस हेडर को यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास टेबल एक्टिव डिफ़ॉल्ट ये है क्लास, जो मुझे टीआर में ऐड करनी है, टेबल डैश प्राइमरी। मैं इसे कॉपी करता हूँ, अपनी आउटपुट विंडो पे आ जाता हूँ और ये मेरे पास हेडिंग है। यहाँ पे मैं आने के बाद ऐड की, ये मेरे पास मेरी हेडिंग ऐड हो गई। ये मेरे पास ए है, इसमें मैं क्लास ऐड कर लेता हूँ, मार्जिन बॉटम 3, और अब मेरे पास ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आ रही है मेरे टेबल की भी, मेरी नेफबार की, बटन्स की, टेबल की, इसके अलावा टेबल के हेडर की। तो इस तरह आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को रीड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसमें आपकी एफर्ट कम है लेकिन यूआई आपका मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो अब आप फर्दर किसी भी थीम को इजीली अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो सीरीज़ क्रिएट करूँगा बूटस्ट्रैप की, इसके अंदर डिफरेंट तरह के एडमिन पैनल्स, इसी तरह मटेरियल थीम भी है मेरे पास और डिफरेंट तरह के और भी थीम्स हैं। मेरी कोशिश होगी कि हर थीम का यूआई डिफरेंट हो ताकि हम उसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को अंडरस्टैंड कर सकें कि इन फाइल्स को किस तरह से अपने थीम में ऐड कर सकते हैं। ओके, सो अभी ऑलमोस्ट हमारा ये कोर्स, ये सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। हमने अब इसको थोड़ा सा एक फाइनल टच देना है, जिसमें इसके यूआई में अगर कोई चेंजेस करनी है, इसकी लॉजिक्स में कोई चेंजेस करनी है, कोई कोड रीफैक्टर करना है, बेटर करना है, अपने इस फोल्डर स्ट्रक्चर में चेंजेस करनी है, तो उसको चेंज करेंगे और इसके बाद हम इसके डिप्लॉयमेंट प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे।